तो देखो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आज पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते क्या हैं पहले वो समझ लेते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? नाउन के पहले यूज करते हैं। किसके पहले? नाउन्स के। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? इंडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल्स में द। हम आर्टिकल्स को तीन प्रकार से लेते हैं, ए एंड द, बट उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल्स द। तो आज हम देखेंगे कि जो आर्टिकल्स ए और एन है उनका प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पर आर्टिकल्स ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर द का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। बड़े ही आसान है आर्टिकल्स, इनको बस समझना है हमें कैसे करते हैं। तो यूज ऑफ आर्टिकल ए, आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आर्टिकल ए का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के, आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? हिंदी वर्णमाला के व्यंजन। अब बताओ मेरे को, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन कौन से होंगे? का से लेकर ज्ञानी तक, का से लेकर ज्ञानी तक का उच्चारण होने पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। तो आर्टिकल ए का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर हिंदी वर्णमाला के व्यंजन का उच्चारण होगा। अब ये क्या चीज है, क्या होता है ये? जैसे हमने बोला मेन, MAN, मेन। इस मेन को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? लिखा मेन। हमने भी क्या बोला? हिंदी वर्णमाला के व्यंजन का उच्चारण होने पर। इंग्लिश से फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या होना चाहिए? हिंदी वर्णमाला का व्यंजन। अगर हिंदी वर्णमाला के व्यंजन का उच्चारण होगा तो वहां पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलते हैं आमेन, बोलते हैं आमेन। जैसे यहीं पे बोला पेन, तो इस पेन को हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस पेन को हिंदी में कैसे लिखते हैं? पापे की मात्रा पे, नल का न, पेन। जैसे हमने बोला बुक, तो हम इसके आगे बोलते हैं अ बुक। क्या बोलते हैं? अ बुक। तो इस बुक को हिंदी में क्या लिखेंगे? बा पे छोटा मात्रा। हमने भी क्या बोला है? आर्टिकल ए का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के व्यंजन, और व्यंजन क्या होते हैं? का से ज्ञानी का उच्चारण होने पर आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। अब देखो ये एक वर्ड है हमारा बुक, इस बुक को हिंदी में लिखा हमने बुक, तो बापे काय की मात्रा ही छोटा ऊ की, ठीक है। और क पर बा हमारा हिंदी का क्या है? व्यंजन है। हिंदी का क्या है? व्यंजन। पेन है, पेन के आगे भी हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। पा क्या है हमारा? हिंदी वर्णमाला का व्यंजन। लेकिन अगर यहीं पर हम लिखते हैं एलिफेंट, एलिफेंट, हम एलिफेंट के आगे क्या लिखते हैं? एन। क्यों लिखते हैं? क्योंकि एलिफेंट को जैसे ही हम हिंदी में लिखेंगे, जैसे हमने एलिफेंट को हिंदी में लिखा तो ये आया। और ये हिंदी वर्णमाला का व्यंजन होता है कि स्वर होता है? स्वर होता है। तो अगला आर्टिकल क्या है? एन। तो आर्टिकल एन का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के स्वर का उच्चारण, और स्वर क्या होते हैं? आ से आहा के उच्चारण होने पर किया जाता है। तो जहां भी हिंदी वर्णमाला के स्वर होंगे वहां पे आर्टिकल, जहां भी हिंदी वर्णमाला के स्वर होंगे वहां पे आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, और जहां हिंदी वर्णमाला के व्यंजन होंगे वहां पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आया? अब देखो एग्जांपल्स में हमारे पास लिखे हुए मेन, हमने यहां लिखा मेन। इस मेन को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं? लिख के बताया, लिखा है। तो इस आर्टिकल को के आगे क्या जाएगा? अमेन। यहां लिखा है बॉय, बॉय को हिंदी में क्या लिखेंगे? बॉय। हिंदी वर्णमाला का क्या आया? व्यंजन। तो इस बॉय के आगे ए। यूनिवर्सिटी, इस चीज को मत सोचना कि अगर शब्द की शुरुआत वोवेल से हो रही है तो आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा, नहीं।
इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आर्टिकल की शुरुआत वॉवल से हो रही है कि कॉन्सोनेंट से हो रही है। बस हमें यह देखना है कि हिंदी वर्णमाला का अगर व्यंजन का उच्चारण होगा तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, और अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर का उच्चारण होगा तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? तो इस बॉय के आगे भी क्या आ जाएगा? ए। अब ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हैं हिंदी में। तो बताओ ये यू, यह यज्ञी का है, हिंदी वर्णमाला का स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के आगे क्या आएगा? ए। ये है, इसे क्या पढ़ेंगे? यूरोपियन। हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे यूरोपियन। और नहीं तो शुरुआत कैसे हो रही है? वोवल से। इंग्लिश के वोवल लेटर से हो रही है ना, पर इसके आगे, लेकिन जैसे हिंदी में लिखा तो यूरोपियन आया, तो इसके आगे क्या आएगा हमारा? ए। वैसे स्पेन के आगे क्या आएगा? ए। डॉग के आगे क्यों आएगा? डॉग के आगे क्योंकि डी आता है, डडमरू वाला। डॉग। एप्पल कैसे लिखते हैं एप्पल को? तो एप्पल के आगे क्या आएगा? एन। दीपक समझ में आ रहा है? एन। यहीं पर लिखा हवर, इसको हा नहीं बोलेंगे, इसको इंग्लिश में आवर लिखते हैं, आ से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? आवर। तो क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा? एन आएगा। वेरी गुड। एम ए, एम को क्या लिखेंगे? एम ए। बोलते ना एम ए की डिग्री, तो एम ए हिंदी का क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है। तो क्या आएगा यहाँ पे? एन। एग, तो एग के आगे क्या आएगा? एन। इसके आगे एयर के आगे एन। यूजफुल कैसे लिखते हैं यूजफुल को? व्यंजन से लिखते हैं, यूज फुल। हाँ, क्या आएगा? ए। जैसे यहां पे भी यूजलेस पेन, ए। एमबीबीएस क्या आएगा? एन। एलिफेंट, एन। ऑनरेबल, ये अवर से बनाया था ये, तो यहां भी क्या आएगा? एन। मेन यहां पे एमएससी, एन। एमकॉम, एन। एसपी, एसपी, एन आएगा। एसपी ऐसे लिखेंगे बेटा, एस पी। तो इस एसपी के आगे एन। एलएलबी, एन। एमएलए, एन। एसडीएम, एन। बीए, ए। बीकॉम, ए। बीएससी, एलडीसी, एन। वेरी गुड। यूडीसी, ए। समझ में आया? तो जब हिंदी वर्णमाला के इंग्लिश शब्द, हमें उस इंग्लिश शब्द में उस लैटर का ये नहीं देखना है कि वो कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है। हमें इंग्लिश में ये नहीं देखना है कि वो लेटर कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है। हमें ये देखना है कि हिंदी वर्णमाला का उच्चारण क्या है उसका। अगर उसका उच्चारण व्यंजन है, हिंदी वर्णमाला का क्या है? व्यंजन। और व्यंजन क्या होते हैं? का से ज्ञानी। तो क्या आएगा? ए। और अगर वहीं पर स्वर का उच्चारण होगा तो क्या आएगा? आर्टिकल एन।
अब इसमें मात्र यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है कि आर्टिकल ए का प्रयोग ये उच्चारण में ही होता है। आर्टिकल ए का प्रयोग और भी प्रकार से करते हैं। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो भी आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। अब्रिविएशन वर्ड के पहले भी आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद ऐसे और कई बिंदुज हैं जो जहां पर क्या करते हैं, हम आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग करते हैं। बट वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, उसमें इतना ही बोलना।